तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सल्फोनेमाइड्स के बारे में। ये जो टॉपिक है वो आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 में। ठीक है, यूनिट नंबर 4 है जो हम देख रहे हैं, जिसका ये लास्ट टॉपिक है। तो सल्फोनेमाइड हमारी जो ड्रग है वो पैरा अमीनो बेंजीन का डेरिवेटिव है, बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है और फर्स्ट इफेक्टिव कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है। नॉर्मल जो मतलब कि जो मेन चीज़ है उसका इंट्रोडक्शन है, आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो सल्फोनेमाइड, ठीक है, एक टाइप की सल्फार ड्रग है जो पैरा अमीनो बेंजीन डेरिवेटिव है और बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है। ठीक है, आप ये याद रखना। और फर्स्ट कीमोथेरापिक एजेंट है। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारे टॉपिक कवर करेंगे। पहले हिस्ट्री देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे, मैकेनिज्म यूज़ देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे उसका यूज़। ठीक है, तो हिस्ट्री में हमारा आएगा पहले कि गेरहार्ड डोमेग ने 1935 में प्रोंटोसिल डिस्कवर किया था, जो हमारा फर्स्ट सल्फोनेमाइड ड्रग है। ठीक है, तो उसने ये जो ड्रग डिस्कवर किया, उसके बाद उसको ये पता चला कि इन वीवो कंडीशन वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है, बट इन विट्रो कंडीशन वो कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये कैसे पता लगा? तो ये जो ड्रग है वो बॉडी में जाके अपनी एक्शन शो करती है, मतलब एज अ प्रो ड्रग। ठीक है, आपको पता है कि प्रो ड्रग जो होती है बाहर इनएक्टिव होती है, लेकिन जब बॉडी में हम उसको बॉडी में वो चली जाती है तो वो अपनी एक्शन शो करती है, मतलब वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो प्रोंटोसिल है वो जब बॉडी से बाहर रहती है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन जब बॉडी के अंदर जाके वो अपनी एक्टिविटी एज अ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वो शो करती है। ठीक है, लेकिन अगर लेबोरेटरी में उसको चेक किया गया तब ये देखा गया कि वो कोई भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो नहीं करती है। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि ये इन विवो कंडीशन एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है ये ड्रग, लेकिन इन विट्रो कंडीशन है कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो हम यहाँ देखते हैं कि जो ये ड्रग है वो हमारी प्रोंटोसिल जब इंटेस्टाइन में जाती है तो वहाँ पे उसका मेटाबोलाइजेशन होता है। मेटाबोलाइजेशन होने के बाद वो सल्फोनेमाइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जब हम ये ड्रग लेते हैं तो वो इंटेस्टाइन में जाती है, उसके बाद वहाँ उसका मेटाबोलाइजेशन होता है, वो सल्फोनेमाइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो सल्फोनेमाइड्स में कन्वर्ट हो जाती है उसी के बाद ही वो अपनी एक्टिविटी शो करती है, मतलब ये जो एक्टिविटी है वो किसकी है? सल्फोनेमाइड की। ठीक है, तो जो ड्रग जो प्रोंटोसिल है वो वर्क करती है एज अ प्रो ड्रग। जब वो बॉडी में चली जाती है, वो सल्फोनेमाइड में जब कन्वर्ट होती है तब अपनी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी वो शो करती है। ठीक है, तो ये उसका हिस्ट्री होगा। ठीक है, इस तरीके से उसको हमने सल्फोनेमाइड का डिस्कवर किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे उसकी केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हमारा पहले क्या आएगा कि जो ये हमारी सल्फोनेमाइड ड्रग है, ठीक है, वो उसमें प्री अमीनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है जो अपनी एंटीबैक्टीरियल एक्शन शो करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि प्रोंटोसिल जो है वो इन विट्रो कंडीशन में इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जब उसका मेटाबॉलिक क्लीवेज होता है, जब बॉडी में वो जाती है तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एज अ सल्फोनेमाइड और वो अपनी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करती है। ठीक है, तो ये जो सल्फोनेमाइड है उसमें SO2NH2 मतलब कि सल्फानामिडो ग्रुप, उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच रहता है एनिलीन के साथ, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनिलीन है। ठीक है, और यहाँ पे SO2NH2 ग्रुप अटैच रहता है, ये हमारा हो गया सल्फोनेमाइड्स। ठीक है, और ये स्ट्रक्चरली किसके जैसा दिखता है? पाबा की तरह। ठीक है, पाबा मतलब पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से वो अपनी एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, ये जो है वो क्रिस्टलाइन वाइट पाउडर है, एसिडिक नेचर रहता है उसका। उसमें NH2 ग्रुप, जो यहाँ पे जो NH2 मतलब पैरा पोजीशन पे जो NH2 ग्रुप है वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, और सल्फोनेमाइड ये जो है वो डिराइव किया गया है प्रोंटोसिल में से, जो एक प्रो ड्रग है। ठीक है, और ये जो सल्फोनेमाइड है वो बैक्टीरियल फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनिबिट करती है और उसकी एक्शन क्या है? बैक्टीरियोस्टेटिक। तो ये सब उसकी केमिस्ट्री हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन में हमारा पहला जो है वो है एजेंट एब्जॉर्ब रैपिडली एंड एक्सक्रीटेड रैपिडली। ठीक है, तो उसमें हमारा दो टाइप है, शॉर्ट एक्टिंग एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग में आप देख सकते हो कि सल्फासिटामाइड, सल्फीजोक्साजोल
और सल्फा डायजीन। ये 3 ड्रग हमने लिखी है और एक का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। तो जब भी आप क्लासिफिकेशन लिखो तो पर कैटेगरी आपको एक स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, अगर ज़्यादा ड्रॉ करते तो बहुत अच्छा है। सेकंड है हमारी इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनेमाइड्स, ठीक है, तो उसमें आएगा हमारा सल्फामिथाक्साजोल और सल्फाडॉक्सिन, जो यहाँ पे हमने सल्फामिथाक्साजोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा कि एजेंट जो रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं बट जो स्लोली वो एक्सरेटेड होते हैं, ठीक है, उसमें आएगा हमारा लॉन्ग एक्टिंग यानी अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग में सल्फानाजोल और सल्फा डाइमिथॉक्सिन और अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग में सल्फासेलाजीन, सल्फाफेलिन एंड सल्फाडॉक्सिन है। तो यहाँ पे हमने सल्फासेलाजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे जो एब्जॉर्ब एजेंट है वो एब्जॉर्ब होते हैं वेरी पुरली जब हम ओरली उसको देते हैं, तो उसमें आएगा सल्फाग्वानिडिन। और टॉपिकली जो सल्फानिलामाइड यूज़ होते हैं उसमें आएगा सल्फासिटामाइड, सल्फाफ्यूराजोल और मेफेनाइड एसीटेट, जिसका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। उसके बाद हमारा आएगा मिसलसेलियस, जिसमें आएगा सल्फापायरिडिन और ये उसका स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारी आपको पता है कि सल्फोनेमाइड, सल्फोन एंड फॉलिक एसिड रिडक्टेज, ये 3 कैटेगरी लास्ट में है जो सल्फोनेमाइड में है, ठीक है। तो तीनों के कैटेगरी के वही सी सल्फोनेमाइड, सल्फोन और फॉलिक एसिड रिडक्टेज, ठीक है। इन तीनों का हम मैकेनिज्म एक ही में देखेंगे, ठीक है। जो सल्फोनेमाइड में जितनी भी ड्रग है, सल्फासेलाजाइड, सल्फासिटामाइड, सल्फापायरिडिन, ये जितनी भी ड्रग है वो सब सल्फोनेमाइड में आएगी, ठीक है। तो एक ही मैकेनिज्म सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पाबा जो होती है वो बैक्टीरिया का जो डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बाबा जब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में डाईहाइड्रोपेट्रोरेट सिंथेसिस एंजाइम की हेल्प से वो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद वो डीएनए आरएनए और प्रोटीन बनाता है, ठीक है। प्रोटीन बनने के बाद बैक्टीरिया का सेल वॉल बनता है और फॉर्मेशन होता है उसका, ठीक है, बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। तो इस तरीके से पाबा में से जो डीएनए आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है, इसी जो पाथवे है उसी में ये सारी ड्रग वर्क करती है, ठीक है। तो हमारी सल्फोनेमाइड और सल्फोन क्या करती है, पाबा को डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में से कन्वर्ट होने से रोकती है, ठीक है। तो यहाँ से ये कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो ये पूरा का पूरा पाथवे होगा ही नहीं, ठीक है। ना डीएनए बनेगा, ना आरएनए बनेगा, ना प्रोटीन बनेगा, ना सेल वॉल बनेगा, ना बैक्टीरिया बनेगा, ठीक है। और हमारी जो ट्राइमिथोप्रिम, तो हमारी ट्राइमिथोप्रिम है फॉलिक एसिड रिडक्टेज, ठीक है, रिडक्टेज हमारी ड्रग, तो उसमें ये ट्राइमिथोप्रिम आती है। वो क्या करती है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होने से रोकती है, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो ना डीएनए बनेगा, ना आरएनए बनेगा, ना प्रोटीन बनेगा, ना सेल वॉल बनेगा और ना ही हमारा बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ये हमारी जो सल्फोनेमाइड जो ड्रग है, ठीक है, उसमें जितनी भी मैकेनिज्म है तीनों की ड्रग जो है तीनों की तीनों इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये सल्फोनेमाइड में कोई भी आपको ड्रग पूछी जाती है तो आपको यही मैकेनिज्म, यही यहाँ से आपको ड्रग का नाम लिख के यहीं पे आपको एरो करके दिखा देना है, ठीक है। और इस तरीके से सल्फोन का भी सेम मैकेनिज्म आता है और हमारा फॉलिक एसिड रिडक्टेज जो है उसका भी यहाँ पे आपको दिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी ड्रग की मैकेनिज्म एक ही में हमने ले ली है और ऐसे ही आती है, ठीक है। तो मैकेनिज्म एक्शन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब बात करेंगे हम यूज़ के बारे में। तो सल्फोनेमाइड में जो यूज़ है उसमें वो सल्फोनेमाइड जो है वो क्या करते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ को ट्रीट करता है, मलेरिया, स्किन, आई इन्फेक्शन, बर्न कंडीशन है, ये सब में वो यूज़ की जाती है और वो एक्टिविटी शो करता है एज अ एंटीबैक्टीरियल एजेंट, ठीक है। तो उसके ये मेन यूज़ हो गए, ठीक है। तो आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है, मैकेनिज्म एक्शन, ठीक है। तो मैकेनिज्म एक्शन में जितनी भी सल्फोनेमाइड है, सल्फोन है या फॉलिक एसिड रिडक्टेज है, तो उन सब की मैकेनिज्म में एक ही चार्ट आएगा। आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सी ड्रग कौन से पाथवे में कौन सी जगह पे एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। और ये जो सल्फोनेमाइड ड्रग है उसमें जितने सार है और सिंथेसिस का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर रखा है, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप सिंथेसिस और सार देख लीजिए। बाकी नोट्स में तो आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है। थैंक यू।